हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि कनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसकी इमेज अलग अलग बन सकती है, और वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, वो टोटली ऑब्जेक्ट के पोजीशंस पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने टोटल 6 पोजीशंस के लिए पढ़ा था, जिसमें हम लोगों को ये पता चला कि ऑब्जेक्ट को अगर इन 6 पोजीशंस पे रखा जाए कनकेव मिरर के सामने तो उसका इमेज कैसा होगा, 6 अलग अलग तरीके से बनेगा। तो तुम में से अगर किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाओ उसको देख करके आओ, फिर इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कन्वेक्स मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज कैसा बनता है, ठीक है। और उसका रे डायग्राम्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, और जो लास्ट चीज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने रूल्स से। अब रूल्स क्या है, आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में कनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाने से पहले हम लोगों ने 4 रूल्स पढ़े थे, ठीक है। जिसमें से चारों रूल्स ये थे कि अगर कोई कनकेव मिरर पे एक लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है और वो लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है ना। तो वैसा ही कुछ रूल्स कन्वेक्स मिरर के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इन सारे रूल्स को रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है। क्या करना है, बस समझना है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। वो आपको बस जरूरत पड़ता है इसमें रे डायग्राम्स बनाने में। मतलब अगर आपको रे डायग्राम्स बनाना है कनकेव मिरर के लिए या फिर कन्वेक्स मिरर के लिए, तो आप लोगों को ये रूल्स पता होने चाहिए कि अगर कोई लाइट रे ऐसे आकर के गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किधर जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने रूल्स से। ओके, तो चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने रूल्स को। किसके रूल्स को? कन्वेक्स मिरर के, ठीक है। अब ये रूल्स मैंने जैसे बताया कि पढ़ते क्यों है, ये हमें ये बताता है कि अगर कोई भी लाइट रे किसी तरीके से आकर के कन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट होने के बाद वो जो रिफ्लेक्ट होगी किस डायरेक्शन में होगी, कैसे होगी, ये पता करते हैं, ठीक है। तो टोटल हम लोग 4 रूल्स पढ़ते हैं, जिसमें से पहला रूल क्या कहता है ना कि अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। यार देखो, अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस जो है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो लेफ्ट साइड पे क्यों है, राइट साइड पे क्यों है, और कनकेव मिरर के केस में लेफ्ट साइड पे क्यों रहता है, तो इसको ऐसे समझो मेरी जान कि ये मान लो क्या है, हॉलो स्फीयर है, इसको हम बीच से काटते हैं। मान के चलो यहाँ पे इसका कुछ सेंटर होगा इस हॉलो स्फीयर का, तो ये कनकेव मिरर बन जा रहा है। अगर हम ये पीछे वाला साइड पॉलिश कर देते हैं तो, है ना, ये क्या बन जा रहा है, कनकेव मिरर। अब ये देखो कि कनकेव मिरर के लिए जो सेंटर पड़ रहा है वो किधर पड़ रहा है, लेफ्ट साइड पे, इधर पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर हम अगेन ही पीछे वाला साइड पॉलिश कर देते हैं तो ये मिरर क्या बन जा रहा है, ये वाला जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर बन जा रहा है, और कन्वेक्स मिरर के लिए जो सेंटर है वो किधर पड़ रहा है, राइट साइड पे। तो आई होप कि अब जो तुम्हारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा, ये जो कीड़ा होगा ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कनकेव मिरर के केस में लेफ्ट पे रहता है और कन्वेक्स मिरर के केस में राइट पे रहता है, वो दूर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं अपने रूल्स को डिस्कस। जल्दी मत जा भाई गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो, नारियल खाना है तुम लोगों को, बेच रहे हैं भाई। बुलेट जा रही है यार, रुक जाओ थोड़ा। नारियल भी बेचा जा रहा है, खाना है क्या तुम लोगों को? राइडर है भाई मोहल्ले का हमारे। अब पहला रूल क्या कहता है ना हमारा कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वो इंसिडेंट हो जाती है कन्वेक्स मिरर पे, तो ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगी। अगर आपको ये पता करना है तो आप क्या करो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंस मतलब लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को जोड़ दो फोकस से, अब फोकस से हम लोगों ने जोड़ लिया है, और अब इसी लाइन को पीछे की तरफ खींच लो, तो वो हमें क्या दे देगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर ये इंसिडेंट लाइट रे है तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है भाई, इजी था, कुछ नहीं करना। बस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो जाए तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को जोड़ दो फोकस से और उसी लाइन को खींच लो पीछे, और वही हमारी लाइन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। देखो यार, अब मैं चाहता तो इसको ऐसे भी समझा सकता था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो रिफ्लेक्ट ऐसे होएगी, जब आप उसका एक्सटेंशन लो वो पीछे फोकस से मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने दूसरे तरीके समझाया तुम लोगों को ताकि तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। चलो, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि बोलना हल्के हल्के, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। चलो,
ये हो गया। चलो अब क्या है, दूसरा रूल क्या कहता है, अगर कोई भी लाइट रे ऐसे आकर के गिर रही है, ऐसे आकर के गिर रही है, हाँ यही बोलते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे ऐसे आकर के गिरती है, ठीक है, आपको पता करना है कि रिफ्लेक्शन के बाद किधर जा रही है। तो आप एक स्केल लो ऐसे और उसको पीछे की तरफ ड्रॉ करो, पीछे की तरफ ड्रॉ करो, और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आकर के मिलती है तो वो जिस रास्ते से आई है ना उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया यार, बहुत ईजी था ये। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक फिर से कन्वेक्स मिरर है, ये तो पोल है, ये है सर्कस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है फोकस, ठीक है। अब कोई लाइट फिर से ऐसे आकर के गिर रही है, सॉरी ये लाइट टेढ़ी बन गई फिर से, अबे भाई फिर टेढ़ी बन गई, माफ़ कर देना। हाँ अब सही है। अब कोई लाइट रे ऐसे आकर के गिर रही है और तुम लोग को फिर से पता करना है कि रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी। तो फिर से इसको पीछे लो, पीछे लेने पे इसको किससे जाकर के मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो लाइन फोकस से। अगर ऐसा कुछ हो कि जब आप किसी लाइन को पीछे लेते हो और वो फोकस से जाकर के मिलती हुई दिखाई देती है, तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा ना वो ऐसा रिफ्लेक्शन होगा, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है यार? देखो ये तीनों बहुत ईजी था, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट जो हमारा फोर्थ है, तो फोर्थ यार जो कनकेव मिरर का फोर्थ था वही कन्वेक्स मिरर का भी फोर्थ है। वो क्या था कि अगर कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस है, तो अगर कोई भी लाइट डायरेक्ट पोल पे आकर के गिरती है तो वो नॉर्मल ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे रिफ्लेक्शन होता है किसमें, प्लेन मिरर में। तो ये चारों रूल्स तुम लोगों को पता होने चाहिए रे डायग्राम्स बनाने के लिए, किसके, कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे चले, आगे अब हम लोग ये देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है ना वो कैसा बनता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि कनकेव मिरर में टोटल 6 पोजीशंस रहते हैं, 6 अलग अलग पोजीशन के लिए हम लोगों को पता करना पड़ता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन 6 अलग अलग पोजीशंस पे हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो कन्वेक्स मिरर के लिए टोटल 2 पोजीशंस हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं, बस 2 पोजीशंस, कि अगर इन 2 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रहता है तो कन्वेक्स मिरर में उसका इमेज कहाँ पे बनता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो पहला जो रखा हुआ है पोजीशन। अब पोजीशन कन्वेक्स मिरर के सामने हमें पता है कि 2 पोजीशन पे आप रख सकते हो ऑब्जेक्ट को। तो पहला जो पोजीशन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पे, मतलब कन्वेक्स मिरर के सामने तो रखा हुआ है लेकिन वो सामने क्या है, बहुत बहुत दूर रखा हुआ है। मान के चलो अगर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर रखा हुआ है तो उसका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो अर्थ से भी बाहर रखा हुआ है, इतना दूर रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। दूसरा पोजीशन जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसा बनने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी से। किससे? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी से। अब हमें ये पता करना है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज जो बनता है, इमेज वो सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे बनता है। तो इमेज जो बनता है वो फोकस पे बनता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। और जो फोकस हमें बताया, फोकस कहाँ होता है, कन्वेक्स मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। नेक्स्ट, इमेज कैसा होगा, अब बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज, मतलब फोकस पे, फोकस कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, तो इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। एंड इरेक्ट, अब इरेक्ट मतलब मैंने बता दिया है, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सेम साइडर, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो उसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा हुआ है तो उसका इमेज नीचे की तरफ बन रहा है। लास्ट पॉइंट, इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसका इमेज क्या, बहुत 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 छोटा बनेगा। इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, ओके। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम, और उससे समझते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस में हमें, जो एग्जाम में आएंगे उसमें क्वेश्चंस में हमें पूछ सकता है कि कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बनाइए जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए वो देखते हैं। ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ कहीं पे फोकस है, ठीक है।
और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। मैंने बार बार बताया है कि अगर लिखा हुआ रहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसको रे डायग्राम्स में कैसे दिखाते हैं, उसको रे डायग्राम्स में प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर दिखाते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे दिखलाते हैं, ऐसे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को एरो के तरफ, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में रेस छोड़ रहा होगा, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ, सामने की तरफ, नीचे की तरफ। लेकिन हम लोगों को बस इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रेस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 रेस चाहिए। तो मैं कोई भी डायरेक्शन में ले लेता हूँ जिसके बारे में मुझे पता है कि अगर ऐसे कोई भी रेस ही जा रही होगी और कन्वेक्स मिरर पे गिर रही होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे जाएगी। और मुझे टोटल 4 रेस के बारे में पता है। कितने, 4 रेस के बारे में। सबसे पहला कि अगर ऑब्जेक्ट पैरेलली जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। और दूसरा अगर डायरेक्ट सी पे जाए, डायरेक्ट एफ पे जाए, या फिर डायरेक्ट पी पे जाए। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे कौन सा यूज़ कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे जो सबसे आसान लग रहा है वो क्या है कि ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस छोड़ रही है। कितनी, ये 1 हो गई और ये 2। अब मैंने क्या बताया, अगर आप लोगों को पता करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ से जोड़ दो, इसको भी एफ से जोड़ दो। अब इसको पीछे की तरफ ले लो। ये क्या हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे थी, ये भी इंसिडेंट रे, इसको पीछे की तरफ ले लो, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब रे डायग्राम्स में कहाँ पे पता चलता है, मतलब कैसे पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बना है। तो मैंने ये भी बता रखा है आप लोगों को कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आ करके एक दूसरे से जिस पॉइंट पे आकर के मिलती हैं वहाँ पे उसका इमेज बनता है। लेकिन यहाँ पे रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो हम लोग इसको पीछे की तरफ लेते हैं, देखते हैं जब हम लोग इसके पीछे की तरफ लेते हैं कहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये फोकस पे। तो इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इमेज। अब इमेज क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसका इमेज कैसा बना है, डॉट जैसा, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट बना है। तो इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत छोटी है। तो ये वाला तो प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब बिहाइंड द मिरर बन रहा है, देखो ना, ये मिरर सामने है, इसके पीछे साइड पे बन रहा है इमेज। तो इमेज क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, ठीक है। और इमेज क्या रहता है, इरेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो इसका इमेज भी सीधा बनेगा, भले छोटा हो जाए, ठीक है। ये भी हो गया। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, और इमेज कहाँ पे बना है, फोकस पे बना है। चलो ये भी हो गया। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहे तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है, इमेज हाईली डिमिनिश्ड होता है। ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा अगर समझ नहीं पा रहे हो तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इस पे। ओके, तो जो नेक्स्ट पोजीशन है हमारा वो क्या है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी से लेकर के पोल के बीच में कहीं पे भी रखा है। तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, मतलब वर्चुअल होगा या रियल होगा, ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड होगा या फिर इनलार्ज्ड होगा, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्ट रखा है पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी, तो ऑब्जेक्ट को जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे। कौन मिरर, कन्वेक्स मिरर के पीछे। इमेज इज बिहाइंड द मिरर between पोल एंड फोकस। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो इमेज कैसा हो जाएगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट, इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। इससे पहले वाले केस में इमेज हाईली डिमिनिश्ड था, मतलब इमेज जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन इसमें बस छोटा होगा, इमेज इज डिमिनिश्ड। क्लियर है इतना सा। अब हम लोग इसका रे डायग्राम बना करके सीखते हैं, ठीक है। चलो, कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ पे फोकस है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे पोल है। ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आप कहीं पे भी रख दो या फिर कहीं पे भी रखा रहे, उसका इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, लेकिन कभी फोकस पे नहीं बन सकता, समझ में आ रहा है। और कभी पोल पे तो कभी खैर बनता ही नहीं, पोल पे कभी भी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनता है। तो अगर यहाँ और यहाँ पे से आप
इन्फिनिटी से लेकर के पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज हमेशा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे। तो चलते हम लोग ऑब्जेक्ट रख देते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये भी लाइट इमिट कर रहा होगा, लाइट रेस छोड़ रहा होगा। हम लोगों को इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट रेस की जरूरत है? सिर्फ 2। तो सबसे पहला मैं जो लाइट रेस देता हूँ वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये बहुत आसान होता है ना। तो अब हमें पता करना है कि रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन ले लेते हैं, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किससे मिलाते हैं? फोकस पॉइंट से। अब इसी लाइन को अगर हम पीछे ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। अब नेक्स्ट पोजीशन हम क्या लेंगे? नेक्स्ट पोजीशन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लाइट रे कौन सा ले सकता हूँ? खैर ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन मैं जो ले रहा हूँ वो क्या है, वो डायरेक्ट पोल, सॉरी लाइट रेस किसके पे आकर के इंसिडेंट हो रही है? पोल पे। और हमें पता है कि जब भी कोई लाइट रे पोल पे आकर के इंसिडेंट होती है तो वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन जैसे किस पे होता है? प्लेन मिरर पे होता है, वैसे इस केस में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है, ठीक है। ये दोनों मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये रिफ्लेक्टेड रे तो ऑलरेडी पीछे ले लिया, मान लेते हैं इसको, अगर पीछे लेते हैं तो इसका एक्सटेंशन हो गया। अब ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे का इस वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे का एक्सटेंशन लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है दोनों लाइट रे। यहाँ पे किस पॉइंट पे आकर के मिल रहा है? इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे और ये हमारा इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, उसका इमेज कहाँ पे बना? यहाँ पे। ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा और ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा? इतना सा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा, सॉरी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या है? छोटा बन रहा है, ठीक है। इमेज पोल और फोकस के बीच में बन रहा है क्या? इमेज इज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, हाँ ठीक है। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज, अब देखो यार, इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कैसा हो जाएगा? ऑलरेडी वर्चुअल और इरेक्ट। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ था, इमेज भी ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? क्लियर है? बस यही 2 पोजीशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। अब तुम चाहो इसको समझ जाओ। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। अब अगर नहीं समझ में आता है, रट्टा मारने में तो एक्सपर्ट है ही यार, हम लोग रट्टा मार लेंगे, क्या दिक्कत है। 10th में, उसके बाद डायरेक्ट 12th में आएगा। अगर अभी 10th में हल्का सा भी समझ जाते हो और किसी तरह एग्जाम दे करके पीछे से पास हो जाते हो, मजाक कर रहा हूँ, समझना ज़रूरी है, ठीक है। चलो, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ टफ तो है नहीं, नॉर्मल सा चीज़ है। 2 पोजीशन के बारे में पढ़ना है। पहला पोजीशन इन्फिनिटी पे, दूसरा पोजीशन पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखो। अगर इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज फोकस पे बनता है, अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखते हो तो पोल और फोकस के बीच में बनते हैं इमेज। सब तो लिखा दिया है। तो अब हमने दोनों पोजीशंस डिस्कस कर लिए हैं। पहला पोजीशन था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, दूसरा पोजीशन था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहता है कन्वेक्स मिरर के सामने तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रहता है तो उसका इमेज पोल और फोकस के बीच में बनता है। ये सब अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने कनकेव मिरर के लिए डिस्कस कर लिया, कन्वेक्स मिरर के लिए डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मतलब जो इमेज कनकेव मिरर बनाता है और जो इमेज कन्वेक्स मिरर बनाता है, उस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ हम लिखते हैं कनकेव, वैसे एग्जाम में आ जाता है ये कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला तो कनकेव मिरर के लिए जो हम लोग टोटल पोजीशंस पढ़ते हैं वो कितना है? 6 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने पोजीशन पढ़ते हैं? 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और कन्वेक्स मिरर के लिए कितना पढ़ते हैं? ओनली 2, ठीक है। आई होप कि पहला डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? इमेज इसमें क्या होता है? रियल भी हो सकता है। इमेज इज रियल एंड वर्चुअल, मतलब वर्चुअल और रियल दोनों बनते हैं। 5 केस में रियल बनते हैं और लास्ट वाले केस में जहां ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रहता है उस केस में वर्चुअल बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कनकेव मिरर में जो इमेज बनाता है वो रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा? वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो इनलार्ज्ड भी होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा भी होता है और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा भी होता है। मतलब इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड दोनों ऑब्जेक्ट बनाता है ये, है ना। इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। इमेजेस, ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा वो इनलार्ज्ड भी होता है। इमेज इज इनलार्ज्ड, इमेज इज इनलार्ज्ड एंड आल्सो डिमिनिश्ड, मतलब छोटा भी बनाता है।
लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होता है। अभी हम लोगों ने 2 पोजीशन पढ़ा था, उसमें हमेशा क्या बनाया इसने, डिमिनिश बनाया। इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट क्या है कि कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है ना, वो इन्वर्टेड भी होता है और इरेक्ट भी होता है। इन्वर्टेड एंड इरेक्ट इमेज। आई होप कि तुम लोगों को हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी, वैसे मैं बोलता जा रहा हूँ। और कन्वेक्स मिरर जो हमेशा इमेज बनाता है, दोनों पोजीशन में भी हम लोगों ने देख लिया, वो कैसा इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज ऑलवेज। तो ये था डिफरेंस इसमें कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे समझ में आ गया हो तो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कि कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है। तो कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का यूज़ जब हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कनकेव मिरर के यूज़ से। ठीक है, टोटल 3 और 4 हम लोग पढ़ लेते हैं यूजेस, जो कि हमारा एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, मतलब कन्वेक्स मिरर का यूज़ पढ़ेंगे। गर्मी है भाई, गर्मी है, गर्मी है भाई, गर्मी है, ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है। कट कर देना भाई ये। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, पहले जो पढ़ेंगे वो है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, आपसे पूछ सकता है कि राइट सम यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर या फिर राइट सम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, हमेशा नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है या फिर कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। पहला यूज, कनकेव मिरर आर यूज्ड इन शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स। अब जो शेविंग मिरर जो होता है ना, वो एक्चुअली कौन मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है। शेविंग मिरर हम लोगों ने देखा है अपने घरों में, इतना छोटू सा मिरर होता है जिसको हम लोग हाथ में लेकर के शेव कर रहे होते हैं, है ना। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो शेविंग मिरर है उसमें कनकेव मिरर ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कनकेव मिरर, चेहरा जो हम लोग शेविंग मिरर लेते हैं, चेहरा कहाँ रखते हैं, पास में, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, पास में रखते हैं, है ना। तो उसका इमेज हम लोगों को पता है कि कनकेव मिरर के अगर सामने ऑब्जेक्ट पास में हो तो उसका इमेज जो बनता है वो बड़ा बनता है, इनलार्ज बनता है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर दूर में हो तो इसका इमेज जो बनता है वो छोटा बनता है। याद है हम लोगों ने पढ़ा था रे डायग्राम्स में कनकेव मिरर के, यहाँ पे पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था तो इसका इमेज फोकस पे बना था छोटा सा, लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर सी के पीछे आ गया, मतलब कनकेव मिरर से थोड़ा पास आ गया, तो एफ के पीछे बनता है लेकिन थोड़ा बड़ा बनता है ना। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर सी पे आ जाता है, मतलब और पास, तो सी के बराबर रह होता है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा उतना इमेज का भी होगा। लेकिन फिर यही ऑब्जेक्ट जब एफ के बीच में ला दो या फिर एफ पे ला दो या फिर पी और एफ के बीच में ला दो, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो और बड़ा 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 होता जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि शेविंग मिरर में कनकेव मिरर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट का इनलार्ज, मतलब बड़ा इमेज फॉर्म कर देता है। लेकिन अगर ये हम लोग कनकेव मिरर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपका चेहरा इतना बड़ा और शेविंग मिरर में जो इमेज बनता, अगर कन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे होते तो छोटा सा। तो आप लोगों को कैसे पता चलता, जब आप शेविंग कर रहे होते तो कैसे पता चलता, अच्छा यहाँ पे पिंपल्स है, उसको अवॉइड करके शेव करता हूँ थोड़ा, नहीं तो कट जाएगा, कुछ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उससे पहला यूज़ क्या है कि कनकेव मिरर को शेविंग मिरर में यूज़ करा जाता है। ठीक है, दूसरा यूज़ क्या है, दूसरा यूज़ है कि कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। अब आप लोगों ने देखा होगा कि डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांत सही करने से पहले, मतलब दांत का ऑपरेशन करने से पहले, डायग्नोस करने से पहले, आपकी जो टीथ में जो भी प्रॉब्लम है, उनके पास एक छोटू सा मिरर होता है, वो ऐसा आपके मुंह में डालते हैं और फिर देखते हैं। वो एक्चुअली कौन मिरर होता है, कनकेव मिरर। और वो कनकेव मिरर आपके छोटू से दांत का इमेज जो बनाता है वो मैग्नीफाइड, मतलब इनलार्ज इमेज बनाता है, ताकि जो डेंटिस्ट है उनको समझ में आ सके कि आखिर आपके दांत में प्रॉब्लम कहाँ पे है। लेकिन अगर यही
जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं वही कन्वेक्स मिरर होता, तो आपका दांत ऑलरेडी छोटू सा है और उसका इमेज क्या बनता और छोटा बनता, ठीक है। और जो लास्ट यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है कि कनकेव मिरर आर यूज्ड इन, कनकेव मिरर और रिफ्लेक्टर्स, इसको रिफ्लेक्टर्स भी बोलते हैं, और रिफ्लेक्टर्स आर यूज्ड इन टॉर्च और व्हीकल्स हेडलाइट। मतलब जो टॉर्च होता है, टॉर्च ये टॉर्च हो गया। टॉर्च में जो ये यूज़ होता है रिफ्लेक्टर, ये जो पीछे साइड पे होता है, यहाँ पे बल्ब रहता है हमारा, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव रिफ्लेक्टर्स। कनकेव रिफ्लेक्टर ये होता है, रिफ्लेक्टर ऐसा होता है, इसके ऊपर पूरा सिल्वर कलर का होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टर। लेकिन ये कौन शेप का है, कनकेव शेप का। तो आखिर इसमें क्यों यूज़ करा जाता है कनकेव को, या फिर बाइक का जो हेडलाइट होता है, मान लो ये हेडलाइट है, ये होता है कनकेव रिफ्लेक्टर, ये सामने पूरा ग्लास होता है और यहाँ बीच में रहता है क्या, बल्ब, और वो जो बल्ब होता है वो कनकेव रिफ्लेक्टर या फिर कनकेव मिरर के फोकस पे रहता है, ठीक है। ये इस केस में भी फोकस पे रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हमें पता है कि कनकेव मिरर क्या करता है, पहले तो ये बल्ब अगर जलेगा तो इस डायरेक्शन में लाइट छूटेगा, इस डायरेक्शन में सामने की तरफ छूटेगा, सामने की तरफ और पीछे की तरफ भी। तो पीछे वाली लाइट को आगे भेजने के लिए, कनकेव मिरर यूज़ करा जाता है। और हमें पता है कि कनकेव मिरर्स के फोकस से कोई भी लाइट रे ऐसे आती है तो कनकेव मिरर क्या करता है, उसको सामने की तरफ पैरेलली रिफ्लेक्ट कर देता है ना। तो इस केस में भी ऐसे लाइट रेस जाएगी और सामने की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, बहुत गंदा डायग्राम बनाया है लेकिन आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में कन्वेक्स मिरर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्स कर देता है। मान के चलो ऐसे अगर फोकस है सामने, फोकस इधर तो नहीं होता है, इधर होता है, लेकिन मान के चलो अगर सामने से कोई लाइट रेस आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो उसको एक पॉइंट पे भेजने के बजाय या फिर सामने भेजने के बजाय और दूर दूर भेज देता है। तो इसलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज़ नहीं करते हैं। आई होप कि ये तीनों यूज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं आप यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर की तरफ। कहीं झगड़ा हो रहा है बहुत। बगल में लड़ाई हो रही है, मेरा भी मन कर रहा है देखने का। चलो, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर का यूज क्या है यार, सबसे पहला यूज कन्वेक्स मिरर का देखते हैं। पहला यूज है ना हमारा, वो क्या है कि कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन साइड मिरर्स। व्हीकल के जो साइड मिरर होते हैं ना उसमें यूज करा जाता है कि नहीं। बाइक हो गई या फिर कार हो गई, आप लोगों ने देखा होगा कि साइड मिरर्स में लिखा हुआ भी होता है नीचे सिल्वर कलर से या फिर ग्रे कलर से कि कन्वेक्स मिरर यूज़ किया गया है, मतलब कन्वेक्स मिरर है वो एक्चुअली। तो आखिर ऐसा क्यों कि साइड मिरर में जो मिरर यूज होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो हमेशा सीधा इमेज फॉर्म करता है, लेकिन अगर कनकेव मिरर यूज़ करते हैं तो वो दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज इन्वर्टेड फॉर्म कर देता है। समझ में आ रहा है। अब इससे क्या होता है, मान के चलो आप गाड़ी चला रहे हो, आप लोगों को देखना है कि पीछे की तरफ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, टर्न लेना है। अब आपने देखा कनकेव मिरर में, साइड मिरर में, और उसमें ये दिखलाई दिया कि गाड़ी जो है वो ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ और रोड ऊपर हो गया। कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए जो साइड मिरर में हम लोग मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट यूज जो है कन्वेक्स मिरर का वो है कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सिक्योरिटी पर्पस। अब देखो, कन्वेक्स मिरर सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे भी यूज करा जाता है। शॉप में जो शॉप ओनर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, मान के चलो यह शॉप ओनर है, इनका सीट यहाँ पे है और इनका पूरा शॉप है, तो कहीं पे चोरी हो रही है या फिर कहीं पे कुछ देखने के लिए वो क्या करते हैं, सामने अपने ठीक सामने एक कनकेव मिरर लगा देते हैं। और वो कनकेव मिरर क्या करता है, पूरा का पूरा शॉप कवर कर लेता है। आप उनको कुछ नहीं करना, आप उनको बस सामने कनकेव मिरर में देखना और आपको उनको पता चल जाएगा कि कौन सा आदमी कहाँ पे क्या सामान ले रहा है, कौन सा आदमी क्या चीज़ खरीद रहा है, जिसके वजह से उनको, मतलब जिसके वजह से वो अपने दुकान में होने वाली चोरी को रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वही केस में वो जो मिरर यूज़ करते हैं वो कनकेव मिरर होता तो वो क्या करता, इनलार्ज इमेज बना सकता था,
दूर के ऑब्जेक्ट का डिमिनिश इमेज बना सकता है, इन्वर्टेड इमेज बना सकता है, इसलिए कनकेव मिरर को यूज़ ना करके हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों का हो चुका है। हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हम लोगों ने रूल्स पढ़े, किस लिए ज़रूरी थे? रे डायग्राम्स के। किसके रे डायग्राम्स के? कन्वेक्स मिरर के लिए। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा, किसका? कन्वेक्स मिरर का और कनकेव मिरर का। और लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया यूज ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।